स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लीगल क्लिनिक। इसमें मैं आपको भारतीय कानूनों के बारे में अवेयर करता हूं। आज हम बात करेंगे अपकृत्य और अपराध यानी टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है। आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आइए अब बात करते हैं अपकृत्य और अपराध यानी टॉर्ट और क्राइम में अंतर के बारे में। पहले समझते हैं टॉर्ट क्या है। कोई भी गलत काम या अपकार जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होता है, जिसे व्यक्तिगत अपकार या सिविल अपकार समझा जाता है, इसे हम टॉर्ट बोलते हैं। जबकि ज़्यादा गंभीर अपकार को सार्वजनिक अपकार और अपराध या क्राइम माना जाता है। टॉर्ट में क्षतिग्रस्त पक्ष खुद एक सूट या मुकदमा फाइल करता है। अगर किसी परिस्थिति में क्षतिग्रस्त पक्ष चाहे तो अपकृत्यकर्ता या टॉर्टफीसर से समझौता कर सकता है और अपना केस या सूट वापस ले सकता है। जबकि अपराध के मामले में जहां क्षतिग्रस्त पक्ष व्यक्तिगत हो सकता है, किसी भी अपराध को सामाजिक अपकार ही कहा जाएगा। इसमें अपराधी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही क्षतिग्रस्त व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि राज्य या स्टेट ही करेगा। कुछ केसेस को छोड़कर कानून आपराधिक मामलों में दोनों पक्षों के बीच समझौते की अनुमति नहीं देता। अपकृत्य या टॉर्ट के केस के अंत में न्याय के रूप में क्षतिग्रस्त पक्ष को मुआवजा दिया जाता है। अपराध के केस में अपराधी को सजा दी जाती है। सिविल कानून में मुआवजा इसलिए देते हैं ताकि क्षतिग्रस्त पक्ष के नुकसान की भरपाई हो सके। आपराधिक कानून के अंतर्गत सजा इसलिए दी जाती है ताकि समाज को अपराधी के और अपराध करने से बचाया जा सके और अन्य अपराधियों को भी डराकर रोका जा सके। ऐसे कई अपकार हैं या रॉन्ग हैं जो आपराधिक कानून और सिविल कानून दोनों के अंदर आते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हमला यानी असॉल्ट, मानहानि यानी डिफेमेशन, लापरवाही यानी नेग्लिजेंस, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी और बाधा यानी न्यूसेंस। इनमें से किसी एक की भी परिभाषा आपराधिक मामले में अलग और सिविल मामले में अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के बाहर उस बिल्डिंग में रहने वालों के लिए कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है तो यह व्यक्ति बाधा अपकृत्य माना जाएगा, यानी इसे टॉर्ट कहा जाएगा। इसी तरह अगर रुकावट या बाधा किसी सार्वजनिक सड़क पर की गई है तो यह अपराध सेक्शन 268 आईपीसी के अंतर्गत सार्वजनिक रुकावट माना जाएगा। कभी कभी एक तथ्यों का समूह यानी फैक्ट्स का समूह दोनों अपकृत्य और अपराध से संबंधित हो सकता है। इसमें सिविल और आपराधिक उपचार एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं बल्कि एक साथ चलते हैं। ऐसे में अपक्रयकर्ता या टॉर्टफीसर को सिविल कानून के अंतर्गत मुआवजा कंपनसेशन देना पड़ सकता है और वह आपराधिक कानून के अंतर्गत भी उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ए एक सार्वजनिक सड़क पर गड्ढा खोदता है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा होती है तो ए ने सेक्शन 268 आईपीसी के अंतर्गत सार्वजनिक बाधा या पब्लिक न्यूसेंस का अपराध किया है।
अब अगर एक्स जो वहां से गुजरता हुआ गड्ढे में गिर जाता है और जख्मी हो जाता है तो ए का वही किया गया अपराध एक्स के विरुद्ध अपकृत्य टॉर्ट भी बन जाता है। अब ए न सिर्फ सार्वजनिक बाधा के लिए आपराधिक कानून के अंतर्गत सजा पाएगा बल्कि वह एक्स को मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए भी उत्तराधिकारी होगा। तो ये था अंतर अपकृत्य और अपराध यानी टॉर्ट और क्राइम में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।